रामी। अरे ये तो काम कर रहा है। अब जाएगा 1000 साल पहले का शतावर, और ये गया शुक दर्शन, महामेधा, अष्टवर्गा। अब सब जाओ इसके अंदर। वाह क्या बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारी जड़ी बूटियां डाल दी मैंने इसमें। अब लगता है कि संजीवनी ऑलमोस्ट रेडी है। एक बार अगर ये संजीवनी बन गई ना, फिर तो ये चिरंजीवी विद्या सीखने वाले को तो स्वर्ण चिरंजीवी बना देगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मेरे गुरुजी ना मुझे नालायक और निकम्मा नहीं कहेंगे। क्या हो रहा है? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब इन सब लकड़ियों को आग में जाना होगा। चंदन की लकड़ी आग में जाओ और तब के सोना बन जाओ। आग में तब जाओ। क्या? ये तो संजीवनी रस बनने के संकेत हैं। ऐसा हड़कंप तो दुनिया में तभी होता है। ये लड़का अपने कुलगुरु से आगे कैसे बढ़ गया? ये तो अमर होने वाला है। अभी मेरे इस खजाने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये लड़का अपने हाथ से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है? अर्जुन, बेवकूफ लड़के, ये क्या किया तूने? ये जड़ी बूटियां मेरे हजारों साल की तपस्या थी। मेरी जड़ी बूटी बनाने के नवरत्न कहाँ हैं? शतावर, शुक्र दर्शना, केसर, कहाँ है सब? गुरुजी वो सब तो मैंने इन बर्तनों में डाल दी है। गुरुजी एक बार अगर नवरस का अमृत रस बन गया, फिर आप मुझे बेवकूफ नहीं कहेंगे। हे भगवान, देखो देखो ये तुमने क्या किया है। तुमने सब खराब कर दिया है। तुमने संजीवनी बनाने के लिए एक साधारण से लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कैसे कर लिया? क्या लगा था तुम्हें खिचड़ी बना रहे हो? मुझे तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। संजीवनी बनाने के लिए तुम्हें स्वर्ण कुंभ का इस्तेमाल करना चाहिए था। गुरुजी आप चिंता मत करिए। देखिए मैंने सारे ग्रंथों को पढ़ करके और सारे नियमों का पालन करके ही इसे बनाया है। मेरा विश्वास रखिए। क्या विश्वास? अगर तुमने खराब किया तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। गुरुजी संजीवनी बस बनने ही वाली है। तुमने संजीवनी रस एक साधारण से गंदे से लोहे के बर्तन में कैसे बना दी? इसने तो इतनी मुश्किल चीज को भी हलवे की तरह बना लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। हे मां गुरु, कहीं ये मामूली सा दिखने वाला लड़का दिव्य पुरुष तो नहीं? गुरुजी संजीवनी रस तैयार है। अब आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। अब मैं इस सच को कैसे छुपाऊंगा? इस लड़के ने सिर्फ 10 साल साधना की है और ये यहाँ पहुंच गया। इसने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक मामूली से चाकू को भी ब्रह्मास्त्र में बदल पाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? लेकिन इसने तो मामूली से जंग खाए हुए लोहे के बर्तन में नवरस का संजीवनी अमृत रस बना लिया। मैं 30,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ पर मैं आज तक नवरस का संजीवनी अमृत रस नहीं बना पाया। गुरुजी अब आप गुस्सा मत होइए। देखिए इससे अगर हमें चिरंजीवी की प्राप्ति हो जाती है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। यही तो हमारा सपना था ना कि चिरंजीवी की प्राप्ति हो जाए। आपको पता है ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी प्राप्ति के बाद हम अलग अलग डायमेंशंस में जा सकते हैं, अलग अलग ग्रहों में जा सकते हैं। और गुरुजी आप ही बताइए ना कि हम अपने गुरुकुल में क्या करते थे? इसी के लिए तो मेहनत करते थे ना। मैं इसे खा लूं? तुम इसे नहीं खा सकते। तुम
तुमने इतनी कीमती चीज को बर्बाद कर दिया। गुरुजी, मुझे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है और ना ही कोई पावर महसूस हो रही है। तुम अब इस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। अब चाहे तुम 10,000 संजीवनी अमृत रस भी खा लो तो भी तुम पर कुछ असर नहीं होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सच में तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये चिरंजीवी रस तुम पे कोई असर नहीं करने वाला है अब। गुरुजी, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ना संजीवनी रस दोबारा बनाता हूँ। मैंने सुना है कि जो इस युग में अमर होता है ना, ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। क्या तुम और संजीवनी बनाने वाले हो? तुम इन औषधियों को अपने दिमाग की तरह खाली कर दोगे। नहीं, मुझे इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। पूरे 10 साल हो गए, अब मुझे इसे सच बताना ही होगा। देखो अर्जुन, ये कोई सामान्य गुरुकुल नहीं है, ये उच्च संप्रदाय का गुरुकुल है। नीचे तुम्हें वायु संप्रदाय और अग्नि संप्रदाय मिलेगा, परंतु हमारा संप्रदाय इन सबसे कहीं गुना ऊंचा है। इसीलिए हम नीलगिरी के घने जंगलों के शिखर पर विराजमान हैं। यहाँ हम चिरंजीवी बनने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हजारों साल पुराने रहस्य रसायन और जड़ी बूटियों से हम संजीवनी बनाने का प्रयास करते आए हैं। चिरंजीवी बनने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहला और सबसे नीचा स्तर है इस धरती पर अमर होना, जो सिर्फ इस युग और इस लोक तक सीमित है। उसके ऊपर आता है असली चिरंजीवी, उसके बाद स्वर्ण चिरंजीवी और आखिरी में आता है पवित्र चिरंजीवी। अर्जुन, मैं यहाँ 30,000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ और मैं अमर हो चुका हूँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहाँ की घाटियों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो किसी और लोक में उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, ब्रह्मांड की जड़ तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होके गुजरता है। अरे, यहाँ 9 कमल खिले और वहां 5 तत्व मिले। ये तो चिरंजीवी के स्तर तक पहुंच गया। हे भगवान, मैंने तो एक बहुत ही बड़े विद्वान को अपना शिष्य बना लिया। वो 3 साल की उम्र में शुरुआती स्तर पर पहुंच चुका था, 5 साल की उम्र में आधार स्तर और 10 साल के होते होते वो दिव्य स्तर पर आ गया। 15 साल पर इस धरती पर चिरंजीवी भी हो चुका और अब 20 साल में पूज्य चिरंजीवी भी बन चुका। और मैं इसी चीज से डरता रहा कि कहीं ये खुद को बहुत शक्तिशाली समझकर यहाँ से भाग ना जाए। इसलिए मैंने इसे झूठ कहा कि ये किसी योग्य नहीं था। लेकिन अब भी ये पूज्य चिरंजीवी हो चुका है। अब इसे ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगा। अब समय आ गया है इस जगह को छोड़ के जाने का। अर्जुन, तुम यहाँ 20 सालों से तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तपस्या किसी काम की नहीं है। आओ, मारो मुझे, जितनी ताकत है लगा दो। मैं भी देखता हूँ कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। और अगर तुम अभी भी उसी स्तर पर हो तो यहाँ से चले जाना। गुरुजी, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। गुरुजी, मैंने कई सालों तक यहाँ पे तपस्या की है और अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। हे भगवान, इसके अंदर तो 10 हाथियों जितना बल है। कहीं ये मुझे एक ही मुक्की में मार ना दे। हे भगवान, इसके अंदर तो 10 हाथियों जितना बल है। कहीं ये मुझे एक ही मुक्की में मार ना दे। गुरुजी, मैं आपको और इस गुरुकुल को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने इतने सालों से रस विद्या और ऊर्जा शक्तियों पर काम किया है और देखो अपने आप को, तुम कहीं नहीं पहुंच पाए।
तुम 10 सालों में केवल 8वें स्तर पर पहुंच पाए और मैं केवल 1 साल में 10वें स्तर पर पहुंच गया था। मैं 30,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ और अब तक 5वें स्तर पर ही अटका हूँ, और इस कल के आए लड़के ने 10 साल में ही मुझे पीछे छोड़ दिया। गुरु मैं नहीं, ये होना चाहिए। गुरुजी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ गुरुजी मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हारा भी इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। नीचे जाकर तुम्हें ढेर सारे तोहफे मिलेंगे। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो तुम्हारे गले में एक अनमोल रत्न की माला थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि पहाड़ों के नीचे तुम्हारा कोई है। मैंने तुम्हारे लिए 2 लड़कियां देखी है, उनमें से एक से तुम शादी करके ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में अमर बन सकते हो, क्योंकि चिरंजीव बनना अब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। गुरुजी नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। निकल भी यहाँ से लड़के, तुझे सिखाने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं। तेरे मुक्के की वजह से मेरे मुंह से खून की नदियां बहने वाली है। गुरुजी ये लो तुम्हारे अनमोल रत्न की माला, शादी के नियम और वो शस्त्र जो तुमने यहाँ रहकर बनाए हैं। गुरुजी मैं 20 साल से आपके साथ रहा हूँ गुरुजी, हर पल हर घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे मत भेजिए। जाओ, मनुष्य योनि तुम्हें बुला रही है। वहाँ जाकर अगर कौशिक संप्रदाय की किसी लड़की से तुमने शादी कर ली तो शायद तुम यहाँ वापस आ सकते हो, क्योंकि वही संप्रदाय अब इस श्राप को तुमसे तोड़ सकती है, वरना तुम कभी वापस यहाँ नहीं आ पाओगे। अरे लड़के जल्दी जाए यहाँ से, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा। सच में गुरुजी मैं वापस आ सकता हूँ? धन्यवाद गुरुजी। आज तक कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया। पिछले 30,000 साल से कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा पाया, और आज इस कल के लड़के ने लगभग मेरी जान ही ले ली थी। इसे नीचे घाटियों में जाके बहुत जल्द पता लग जाएगा कि एक चिरंजीवी है। मैंने उसे जानबूझकर बेइज्जती करके यहाँ से निकाला। वापस आते ही वो मुझ पर फिर से बरस पड़ेगा। अब ये लड़कियां ही से संभालेंगी। कुमारी रंभा और कुमारी सावित्री, तुम्हारे पतिदेव आ रहे हैं, मौका है, गवा लो या फायदा उठा लो। अब तो मेरे गुरुजी ने भी मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। क्या मैं किसी लायक भी हूँ? क्या मैं चिरंजीवी बनने के लायक भी हूँ? इसे क्या हुआ? ये तो 20 साल से मेरे साथ है, आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से इसको क्या हो गया है? हो सकता है कि ये इसलिए चमक रही हो कि मेरे मानव योनि के रिश्ते भी उलझे हुए हैं। शायद ये मुझे इस तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है। रिया बेटा, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अर्जुन को ढूंढो। पता नहीं वो कहां और किस हाल में हो। फिलहाल मेरा इरादा उससे जुदा होने का नहीं है, और इस बात को भी 20 साल हो चुके हैं। हे अंकल, आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप में से एक इतने बड़े डॉक्टर हैं, एक इतने बड़े हकीम और एक इतने जाने माने वैद्य, क्या आप लोग मेरे अंकल की जान नहीं बचा सकते? इनके सर के अंदर ये सरिया घुस चुका है। ये साइंस नहीं, ये तो कोई चमत्कार है जिसकी वजह से अभी तक जीवित हैं। इनके सर से ये सरिया निकालने के लिए इनके सर को शरीर से अलग करना पड़ेगा, परंतु ये जीवित नहीं रहेंगे। जब तक ये होश में है, इन्हें अपने आखिरी शब्द कहने दीजिए। इस लोहे की सरिया ने सिर्फ इनके शरीर को ही नहीं,
इनके आत्मा को भी झकझोर के रख दिया है। इस दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जो इनका इलाज कर पाए। अगर हम अंकल की जान साधारण तरीके से नहीं बचा सकते तो जो अमर है क्या वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते? अगर कोई चिरंजीवी और अमर है तो जरूरी नहीं है कि वे शक्तिशाली भी हो। सर रूह का एक अहम हिस्सा है जहाँ से सोच और समझ निकलती है। इनका ये घाव बहुत गहरा है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये कोई करिश्मा ही है जो इनकी सांसें अभी तक चल रही हैं। आप ये सब अनाप शनाप बातें करना बंद करिए प्लीज। देखिए, हमें इतना ज्ञान नहीं, हम इन्हें नहीं बचा सकते। इस अगरबत्ती पर 1000 मंत्रों का जाप है। जब तक ये अगरबत्ती चलेगी तब तक इनकी सांसें चलती रहेंगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हमारे संप्रदाय का रास्ता उन लोगों तक जाता है जिनके पास चिरंजीवी बनने की ताकत है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं आपको भी चिरंजीवी बनने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आपको मेरे अंकल को ठीक करना होगा। हम भी ये चाहते हैं कि ये बच जाएं, मगर इनका घाव बहुत गहरा है। ये अगरबत्ती 15 मिनट तक जलेगी, जब तक मिस्टर कौशिक को अपने आखिरी शब्द कह लेने दीजिए। प्रिया, आज जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं है। जिस इंसान ने अर्जुन को छीना था वो वापस आ चुका है। तुम्हें अर्जुन को ढूंढना होगा। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। मुझे याद है जब तुम 8 साल की थी तो मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उसने मुझे सौंप दी। अगर तुम अर्जुन को नहीं ढूंढ पाई तो सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। नहीं अंकल, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप ठीक चाहिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अर्जुन को ढूंढ निकालूंगी। अरे वाह सर, आपके सर में तो ये रॉड घुसी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपके सर में तो ये रॉड घुसी हुई है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे पास दिल नहीं है? फिर अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, इनके पास कुछ ही पल बाकी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पकड़ लो इसे। सॉरी अंकल, अब मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इस शरीर को बाहर निकालना चाहिए। और ये अगरबत्ती आपको राहत दे सकती है, लेकिन आपकी जान नहीं बचा सकती। ये कौन लड़का जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? ये कस्तूरी अगरबत्ती है जो सिर्फ चिरंजीवी के लिए बनती है। ये अगरबत्ती हिरण के नाभि से निकले हुए द्रव्य से बनी है और ये आत्मा को शरीर से निकलने से बचा सकती है। हालांकि ये कौशिक साहब की जान नहीं बचा सकती, लेकिन ये इन्हें इस दुनिया में जीने के लिए 15 मिनट का और मौका दे सकती है। और ये सिर्फ रूह को शरीर से निकलने से नहीं रोकती, बल्कि अगर कोई व्यक्ति इसको सूंघ भी ले तो उसकी आयु बढ़ जाती है। और अगर ये किसी अमर व्यक्ति के पास है तो उसका स्तर बढ़ जाता है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक मामूली मच्छर मारने वाली अगरबत्ती है। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये चिरंजीवी बनने में मदद करती ना, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। और ऐसा होता तो मैं इतना कमजोर थोड़ी ना होता। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लड़के। ये अगरबत्ती कस्तूरी के नाभि से निकले हुए द्रव्य से बनी हुई है। इसको जितना स्वर्ग में पाना मुश्किल है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है इसको धरती पर पाना। मैंने खुद 100 साल लगा दिए इस अगरबत्ती को बनाने में, मगर अभी तक सिर्फ 3 बना पाया हूँ। और तुम बोल रहे हो कि तुमने ऐसी हजारों अगरबत्तियां बनाई हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पवित्र चिरंजीवी के स्तर पर हूँ और गुरुजी ने कहा था कि ये सबसे निचला स्तर है। मैं तो हजारों अगरबत्तियां बना सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? छोड़ो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। हमें इस समय बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अभी हमें सबसे पहले ना इनके सर से सरिया निकालना चाहिए, वरना ये सच में मर जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हैं? हम तीनों मिलकर भी ये सरिया निकाल नहीं पाए। हाय बड़े सरिया निकालने वाले। अगर ये सरिया इनके सर से निकालोगे तो उसी समय ये अपनी जान खो बैठेंगे। ऐसा है कि हमें पहले ना इनकी सांसों पर काबू पाना होगा और फिर इनकी नाड़ी पर।
फिर 15 मिनट तक ये बहुत सुरक्षित रहेंगे और उसी वक्त हम इनके सर से ये सरिया निकाल सकते हैं। ये तो कोई आम तरीका नहीं है। मैंने अपने पवित्र ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है, मगर यह तो सिर्फ चिरंजीवी ही जानते हैं। तुमने ये कहाँ सीखा? किसने सिखाया तुम्हें? कौन है तुम्हारे गुरु? रुक जा अर्जुन, ये क्या कर रहा है? मेरे गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं और मैं उनके पैर के नाखून जितना भी नहीं हूँ। अगर मैं उनका नाम लूंगा तो इससे तो उनकी बेइज्जती ही होगी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं नीलगिरी पर्वत से आया हूँ। मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरे कर्म सब वहीं पर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने मुझे कभी यहाँ पर देखा हो। और वैसे मेरे गुरुजी को लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या किसी को पता होगा एक मामूली से लड़के को इतनी बड़ी विद्या का ज्ञान होगा? देखो, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि ज्ञानी कोई भी हो, किसी को भी हो, लेकिन ज्ञान तो आप लोगों को भी है ना। आप भी तो निकाल सकते हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है आप इनकी मदद ही नहीं करना चाहते। क्या ये सच बोल रहे हैं? आप लोग जानबूझकर मेरे अंकल को ठीक नहीं कर रहे? ये सच है कि इस विद्या की मदद से हम इन्हें बचा सकते हैं, परंतु जिसने गुरु चिरंजीवी प्राप्त किया है, सिर्फ वो ही इस विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी इस स्तर के नहीं हैं, हम इन्हें नहीं बचा सकते। मेरे गुरुजी ने कहा था कि गुरु चिरंजीवी प्राप्त करने वाले सबसे छोटे स्तर पर होते हैं। अगर ये निचले स्तर पर हैं तो मैं तो नीचे से भी नीचे हूँ। मुझे तो ना अब सचमुच ऐसा लगता है कि आप लोग ना इन्हें बचाना ही नहीं चाहते। जब मेरे जैसा कमजोर लड़का अपनी विद्या से इनको बचा सकता है तो आप लोग तो शक्तिशाली हैं, विद्वान हैं, और मेरे जैसे कमजोर इंसान के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे लड़के, आपका मतलब आप मेरे अंकल की जान बचा सकते हैं? फिर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जो बोलेंगे आपको वो मिलेगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रौड़ी तो निकालनी है, वो तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, अभी निकाल देता हूँ। रुक जाओ। अगर इनके सर से सरिया निकालोगे तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। बेटी, तुम इन्हें रोको ना। मैं ये सरिया निकालूं या नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? सर, आप ये बताइए कि मैं ये सरिया निकालूं या नहीं। इस लड़के से मैं अभी मिला हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैं सालों से जानता हूं। ठीक है नौजवान, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम निकालो रॉड। अगर मेरे अंकल को कुछ भी हुआ ना तो कौशिक खानदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रिया बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर ये सरिया मेरे सर से निकाला नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। कम से कम इस पर भरोसा करके देख तो ले, क्या पता ये सरिया निकल ही जाए। अगर मैं मर गया तो मेरी किस्मत होगी, इसकी गलती नहीं। बेटा, तुम ये सरिया निकालो। रुको! ये अगरबत्ती तो खत्म होने वाली है और कौशिक जी के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। सर, अब बिल्कुल समय नहीं है। सर, अब बिल्कुल समय नहीं है। सर, आप बस सांस रोक कर रखिए। ये लड़का पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? ये सरिया सर के आर पार हो चुका है और घाव जो है वो बहुत गहरा है। हमें जल्द से जल्द इसको बाहर निकालना होगा और मुझे आपकी मदद लगेगी। वैद्य जी, आप उस अगरबत्ती को यहाँ पर लेकर आइए। उसकी खुशबू से इनको थोड़ी राहत मिलेगी और उस वक्त मैं इस रॉड को बाहर निकालूंगा। आइए, जल्दी आइए। हकीम जी, प्लीज, अगर आपके पास अगरबत्ती है तो दे दीजिए ना प्लीज। बदले में आप जो मांगेंगे हम वो देंगे आपको। मेरे पास सिर्फ एक ही अगरबत्ती थी, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे पास 3 और हैं, लेकिन इसे मरते हुए आदमी पे क्यों बर्बाद करूं? तुम इतने कंजूस हो कि एक अगरबत्ती नहीं जला सकते। तुम हकीम कहलाने के भी लायक नहीं हो। ये लो, जाओ और इसे जला कर लाओ। इतनी अगरबत्तियां मुमकिन नहीं है, ये जरूर नकली है। हाँ हाँ, ये मुमकिन नहीं है। ये अगरबत्तियां जरूर नकली हैं। ये लड़का हमको बेवकूफ बना रहा है।
बेवकूफ नहीं, ऐसी ना बहुत अगरबत्तियां हैं मेरे पास। अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, दे दूंगा। मेरा विश्वास डामाडोल हो रहा है। क्या अब तक मैं गलत सिद्धि प्राप्त कर रहा था? ये अगरबत्ती ये कैसे बना सकता है? जरूर ये अगरबत्तियां नकली हैं, या फिर ये लड़का झूठ बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर संप्रदाय का है? एक इंच सरिया बाहर आ गया और इनके मरने का कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है। बेटा, मुझे दर्द ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम आराम से निकालो। क्या इन्हें दर्द भी नहीं हो रहा? इसका मतलब ये अगरबत्तियां असली हैं। ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो जरूर कोई छुपा रुस्तम है। कहीं ये मेरा बेटा अर्जुन तो नहीं, कहीं ये चिरंजीवी तो नहीं बन गया कि 20 साल में कोई चिरंजीवी हो जाए? ये नामुमकिन है। हे पीड़ा नाशक अगरबत्ती, अपना जादू दिखाओ और इनकी जान बचाओ। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य कुछ नहीं कर पाए और वो तुमने कर दिखाया। ये किस तरीके का चमत्कार है कि मरते हुए को जीवित कर दिया? ये जरूर चिरंजीवी बन चुका है। दिखने में तो एक नौजवान दिखता है, मगर कहीं कोई ये छलावा तो नहीं? क्या ये वाकई में 1000 वर्ष का है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे अब अपने गुरु के पास जाना होगा और उनसे यह सब पूछना होगा। कृपा करके हमें अपना शिष्य बना लीजिए और संजीवनी पाने की राह पर ले चलिए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मेरे गुरुजी ने मेरा त्याग किया है और चिरंजीवी बनने के लिए आज तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं गुरु को जाकर बताता हूँ पहले। आप अमर हैं, आपकी शक्तियां हम पहचान चुके हैं। आपका पराक्रम और आपकी शिक्षा अद्भुत है। अगर आप मुझे एक अगरबत्ती दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। अगरबत्ती? ये तो बहुत छोटी बात है, जितनी चाहिए ले लो। अमर लड़के, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए, मैं कोई अमर नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप प्लीज खड़े हो जाइए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चिरंजीवी सभा में चल सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके, और मेरा नाम अर्जुन कौशिक है। ये भी कौशिक, और उसके हाथ पे निशान भी गुज। कहीं यही तो मेरा बेटा नहीं? इसका मतलब ये मेरा बेटा अमर है। तो तुम्हारा नाम भी अर्जुन कौशिक है? चिरंजीवी अर्जुन कौशिक। तुम कितने साल के हो बेटा? मैंने आपको बोला ना कि मैं कोई चिरंजीवी नहीं हूँ। मैं बस एक नालायक लड़का हूँ और मुझे औषधियों का ना थोड़ा सा ज्ञान है। आप सिर्फ मुझे अर्जुन ही कहिए। और जहाँ तक उम्र की बात है, मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ। पहाड़ों पे ही पला पड़ा हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। और मेरे गुरुजी के मुताबिक मेरी उम्र सिर्फ इतनी है। ओह, मतलब ये कि 2000 साल से तपस्या कर रहा है, और उसका नाम भी वही है जो मेरे खोए हुए बेटे का है। मैं तो सिर्फ 20 साल का ही हूँ। गुरुजी ने कहा था कि मेरी किस्मत यहाँ पहाड़ों के नीचे ही चमकेगी। यहाँ मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उन्हें जरूर पूछूंगा कि उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। सच कहूँ तो मैं भी एक समय पर तपस्वी था, लेकिन कभी चिरंजीवी नहीं बन पाया। मेरे धर्म गुरु ने बोला कि मेरी प्रिया के पास चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां हैं। अगर तुम साथ में तपस्या करोगे तो तुम्हारी तपस्या की गति बढ़ जाएगी
अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं इस लड़के से शादी करूं? इसने मेरी जान बचाई है। मेरे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं जिससे मैं इसका एहसान चुका सकूं। साथ ही ये लड़का इतना शक्तिशाली है। बेटी, क्या तुम इस लड़के से शादी करना नहीं चाहती? मेरे पास चंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां हैं। मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं स्वर्ण चिरंजीवी हासिल कर सकती हूँ और इसमें वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया क्योंकि मुझे अर्जुन को ढूंढना है। और अंकल, जब मैं अर्जुन को ढूंढ लूंगी तो मैं आपका एहसान चुका दूंगी और उसे भी अपने साथ अमर बना दूंगी। लेकिन ये लड़का, इसे तो इसके गुरु ने खुद धक्के मार कर निकाला है। बेटी, हम कब से अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। अब तो मेरी उम्मीद भी टूटती जा रही है कि वो हमें मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है वो जिंदा भी ना हो, लेकिन ये नौजवान जिसने मेरी जान बचाई, उसका एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैंने आपकी जान कोई स्वार्थ के लिए नहीं बचाई है। मेरे गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि इस दुनिया में ना हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। क्या पता इससे मेरी उलझी हुई किस्मत सुलझ जाए। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। और रही बात शादी की, तो उसे फिलहाल यहीं भूल जाते हैं। हमारे जीवन में उन्हें ही महत्व दिया जाता है जो तपस्वी होते हैं। अगर तुम उसके लायक नहीं हो या नहीं समझते हो तो तुम जीवन में क्या करोगे? फिर तो इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और ना ही मैं किसी भी चीज के लायक हूँ। मैं और लोगों की तरह साधारण जीवन जी करके शून्य होना चाहता हूँ। अंकल, आप मुझे सिर्फ 3 साल दे दीजिए। मैं 3 साल के अंदर अंदर अर्जुन को ढूंढ निकालूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि अर्जुन बहुत बड़ा विद्वान है। एक बार मुझे अर्जुन मिल गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। लेकिन तब तक मैं इन्हें सिर्फ चिरंजीवी बनने का मार्ग दिखा सकती हूँ। 9 बार घंटी का बजना इस बात का संकेत है कि चिरंजीवी सभा आरंभ हो चुकी है। चिरंजीवी सभा हर साल की तरह इस साल वायु संप्रदाय की सबसे बड़ी सभा हो रही है। जो हमारे संप्रदाय के बाहर के लोग हैं, जो इस समारोह में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा को पार करने के बाद ही इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। जिन्होंने भी आज चिरंजीवी को पा लिया वो अपने खानदान का नाम रोशन कर लेंगे। लेकिन आज इस सभा के लोगों को देख सब मुझे आम लग रहे हैं, कोई खास नहीं लग रहा। सिर्फ मैं ही तुम लोगों से ऊंचे स्तर पे हूँ। लगता है आज का ये सुनहरा मौका हमारे अग्नि संप्रदाय को ही मिलेगा। सब लोग शांत हो जाइए। हमारे महान गुरुजनों को प्रणाम। अर्जुन, प्रणाम करो। तुम चुप क्यों नहीं रहे? ये वायु संप्रदाय के दिग्गज है। आज की सभा का नेतृत्व यही करेंगे। इन्हें गुस्सा मत दिलाओ। अर्जुन, अगर तुम इनके सामने अपना सर नहीं झुकाओगे, ये पूरे वायु संप्रदाय के लिए बहुत अपमान की बात होगी। युवक, तुम यहाँ इस चिरंजीवी महासभा में आए हो और शायद हमारे संप्रदाय का हिस्सा बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हें इतना ज्ञात नहीं कि झुककर प्रणाम करना होता है? यहाँ मैं किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। प्रणाम सिर्फ उसी को करूंगा जिनको चिरंजीवी की प्राप्ति हो। और यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं जो चिरंजीवी की प्राप्ति कर पाए और मेरा प्रणाम पाए। कितने अहंकारी लड़के हो तुम। मैं और मेरे बड़े भाई हजारों सालों से इस वायु संप्रदाय को चला रहे हैं। हमने कड़ी तपस्या की है और कई दुष्ट राक्षसों का पर्दाफाश किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम चिरंजीवी कहलाए? अर्जुन, कुछ भी मत बोलो, माफी मांगो इनसे। तुमने हमारे गुरुओं का अपमान किया है। तुम तो यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं हो। गुरुजन, कृपया इस नासमझ लड़के को यहाँ से बाहर निकालने की अनुमति दें। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं बाहर क्यों जाऊं? और मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जिन लोगों ने सच में चिरंजीवी की प्राप्ति कर रखी होती है वो अपनी शक्तियों को छिपाना जानते हैं। और इन लोगों ने चिरंजीवी की प्राप्ति नहीं की है और हम इनका असली स्तर ऐसे ही नहीं पहचान सकते।
मेरे गुरुजी चिरंजीवी का सर प्राप्त कर चुके हैं और वो अपनी शक्तियों को छिपाना भी जानते हैं। ये होते हैं असली चिरंजीवी। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी काबिलियत तो नजर आती है मुझे। अभी तुम शुरुआत की केवल 8वें स्तर पर हो। तुम कौन से संप्रदाय से हो लड़के? क्योंकि तुम अभी अपनी काबिलियत पहचान ही रहे हो। तुम कौन होते हो हम गुरुजनों को अपना स्तर बताने वाले? वैसे तुम्हारे गुरु आखिर है कौन? तुम्हारा भी इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ और मेरे अंदर तपस्वी बनने की योग्यता नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने गुरुकुल से बाहर निकाल दिया और इसी वजह से मुझे उनका नाम लेने में हिचकिचाहट होती है। तो तुम नाम नहीं बताओगे? ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि हमारा स्तर बहुत ही छोटा है, तो ठीक है, तुम ही बता दो कि हमारा स्तर आखिर है क्या? गुरुजी ने कहा था 3 कमल मतलब शुरुआती स्तर, 2 कमल मतलब आधार स्तर, 1 कमल है मूल स्तर और 1 कली है तो दिव्य स्तर। सिर्फ मेरे गुरुजी जैसे 1 कली वाले ही असली चिरंजीवी हैं। इंसान ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में चिरंजीवी प्राप्त कर सकता है। शुरुआती स्तर पर 3 कमल खिलते हैं। जब 2 खिलते हैं तो उसे आधार स्तर बोलते हैं। जब 1 खिलता है तो उसे मूर्त स्तर बोलते हैं। स्वर्ण कमल जब अपनी पंखड़ियां सिकोड़कर एक कली का रूप ले लेता है, तब एक तपस्वी इस दुनिया में चिरंजीवी हासिल कर पाता है। नहीं, अब मैं इससे और झूठ नहीं बोल सकता। इसके पास पहले से ही 9 स्वर्ण कमल हैं। ये लड़का पवित्र चिरंजीवी हासिल कर चुका है। मुझे इसे यहाँ से भेजना ही चाहिए। मैं इसे ये पता नहीं लगने दे सकता कि मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आप तीनों अभी शुरुआती स्तर पर हैं और आप तीनों चिरंजीवी होने से कोसों दूर हैं अभी। तुम्हें सच में कुछ नहीं आता, लेकिन अकड़ बहुत है। मैं पृथ्वी पर अमरत्व प्राप्त कर चुका हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं अभी भी शुरुआती स्तर पर हूँ? ये कैसी बेहुदा बात है? मुझे तो लगता है कि तेरा गुरु भी तेरे जैसा ही होगा, मूर्ख और अज्ञानी। तुम हमारे आगे नहीं झुकना चाहते ना, कोई बात नहीं। वैसे भी तेरे जैसे बेवकूफ लड़के इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम ही छोटे दिखेंगे। अब समय हो चुका है स्वर्णीय मोती को बुलाने का। ओम विच्छय विच्छय स्वर्णिम कर्णिम अवंतिम मोतिम। यह है वो चमत्कारी ताकत जो इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई बताने की हैसियत रखता है। मैं हमेशा चाहता था कि चिरंजीवी के पद पर चलूं, और मेरे गुरु ने मुझे हमेशा अयोग्य बताकर मुझे इससे दूर रखा। शुरुआती वक्त में जब पृथ्वी और स्वर्ग बना, उसी वक्त ये स्वर्णिम मोती भी बना। इसके अनेक उपयोग है। ये आपकी तपस्या और चिरंजीवी के बारे में भी बताएगा। मनुष्य योनि में चिरंजीवी की 9 स्तर होते हैं, जिसमें पहला है शुरुआती स्तर, आधार स्तर, सुनहरा स्तर, दिव्य स्तर, धरती पर चिरंजीवी, गुरु चिरंजीवी, सुनहरा चिरंजीवी, पवित्र चिरंजीवी और सर्वश्रेष्ठ चिरंजीवी। जैसे ही तुम लोग इस स्वर्णिम मोती को छुओगे तो सुनहरा कमल खिलेगा, जो तुम्हारी तपस्या की योग्यता बताएगा कि तुम किस स्तर के लायक हो। जितना ज्यादा सुनहरा कमल उतना ही ज्यादा योग्य। कम से कम 1 सुनहरा कमल चाहिए धरती पर चिरंजीवी हासिल करने के लिए। अगर एक भी कमल नहीं दिखता तो कोई भी चिरंजीवी नहीं बन सकता। मेरे गुरुजी ने तो बताया था कि इंसानों की सीमा एक स्वर्ण कमल तक ही सीमित है, और तभी तुम्हारे पास मौका है इस धरती पर चिरंजीवी बनने का। और जैसे कि बात करें जिसके पास 9 स्वर्ण कमल हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे इस जीवन में चिरंजीवी बनने की कोई संभावना नहीं है।
अगर तुम्हारे पास एक सुनहरा कमल होगा तो तुम धरती पर चिरंजीवी हासिल कर पाओगे, 2 हुआ तो स्वर्ग पे, 3 हुआ तो सुनहरा चिरंजीवी और 6 हुआ तो गुरु चिरंजीवी हासिल कर पाओगे। लेकिन ऐसा मुश्किल से 10 लाख में कोई एक होता है। और अगर तुम्हारे पास 9 सुनहरे कमल आ गए तो तुम महापवित्र अद्वैत चिरंजीवी हासिल कर पाओगे, जो इतिहास में केवल ईश्वर ने हासिल किया है। अगर कोई सुनहरा कमल न दिखे, सिर्फ एक कली दिखाई दे, तो इसका अर्थ है थोड़ी क्षमता तो रखते हो। लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो चिरंजीवी के पतित के नौकर बन सकते हो। अगर किसी में एक भी सुवर्ण कमल दिखा तो हमारे गुरुजी उसको आशीर्वाद देंगे, जिससे वो ऊंचा स्तर प्राप्त करेगा। 9 स्वर्ण कमल का मतलब है पवित्र चिरंजीवी। लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया था कि 9 स्वर्ण कमल सबसे निचला स्तर है। क्या ये गलत है या मेरे गुरुजी? ये तो सब उल्टा पुल्टा है। चिरंजीवी के लिए परीक्षा प्रारंभ होती है। आप किसी को भी वायु संप्रदाय में आना है तो वो आगे बढ़े। अंकल ने हमारी शादी फिक्स की और मैं तुमसे एक भी सुनहरे कमल की उम्मीद नहीं रखती हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हें इस लेवल पर तो होना ही चाहिए कि कोई तुम्हें अपना शिष्य बना ले। मैं किसी सर्वेंट से शादी नहीं करना चाहती। एक स्वर्ण कमल चाहिए इस संप्रदाय से जुड़ने के लिए? क्या मैं परीक्षा सच में दूं? मैं तो एकदम नालायक हूँ। क्या मैं सच में इस संप्रदाय में नौकर बनूंगा? देखो तुम कितने नर्वस हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही आगे बढ़ती हूँ। मेरा पार्टनर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वो डरपोक नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के पास चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां हैं। मुझे ये विश्वास है कि उसके पास एक सुनहरा कमल नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा होंगे। संप्रदाय के नियमों के हिसाब से 3 स्वर्ण कमल का मतलब है स्वर्ण चिरंजीवी। मैं तो तपस्या में कितना बुरा हूँ। मेरे पास शायद एक भी स्वर्ण कमल नहीं होगा। मैं प्रिया से शक्तिशाली कैसे बन सकता हूँ? अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी। 3 सुनहरे कमल, इसका अर्थ है कि तुमने सुनहरा चिरंजीवी हासिल कर लिया है। ये कोई आम बात नहीं है। तुम्हारे पास चंद्र के द्वारा दी गई अनमोल शक्तियाँ है। ये बहुत ही खास है। तुम इस खूबी के साथ पैदा हुई हो। प्रिया कौशिक के पास चंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर हम दोनों साथ हो जाएं, तो हमारी शक्तियाँ चरण छू लेंगी। चंद्र से मिली दिव्य शक्तियाँ, ये तो करोड़ों में से किसी एक के ही पास होती है। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो तुम्हारी दोनों की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। अगर तुम्हें गुरु चिरंजीवी पाना है तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। प्रिया एक बहुत ही नेक और गुणवान लड़की है। जो भी प्रिया से शादी करना चाहता है वो प्रिया के काबिल भी होना चाहिए। मैं विक्रम, अपने खानदान का एक लौता वारिस, इस भरी सभा में आप सभी के सामने ये पूछना चाहता हूँ कि प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम, क्या तुमने सच में मुझसे शादी के लिए पूछा? हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ जो तुम्हारे लायक हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने प्रिया की शादी अर्जुन के साथ तय कर दी है। विक्रम, तुम ये सब भूल जाओ। विक्रम की ऊर्जा कितनी नकारात्मक है। ये उस नकारात्मक ऊर्जा जैसी है जो उस सरिये में थी। ये एक अच्छा व्यक्ति तो नहीं है। प्रिया ऐसे नकारात्मक लड़के से तो शादी नहीं कर सकती। हाँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। प्रिया ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे साथ शादी करेगी, लेकिन अब तुम काफी लेट हो चुके हो। अपने गंदे हाथों से मत छुओ मुझे। हाँ, ये सच है कि अंकल चाहते हैं मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिससे हम इसका एहसान चुका सकते हैं। उसके लिए मैं इससे शादी क्यों करूं? मैंने ये सोच रखा था कि जो भी मेरा साथी होगा वो मुझसे ज्यादा समझदार, ज्यादा शक्तिशाली होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेरा दिल नहीं जीत सकता। अर्जुन, तुमने सुना कि प्रिया के पास कितनी सारी खूबियां हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या खूबी है? बताओ अर्जुन, तुम्हारे पास क्या खूबी है? ये तो मुझे भी नहीं पता।
लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मेरे पास 9 सुनहरे कमल है, जो कि स्तरों में सबसे कम होते हैं। कुछ भी कह रहे हो बेवकूफ लड़के। 9 सुनहरे कमल सर्वोच्च स्तर पर होते हैं, जिन्हें हम पवित्र चिरंजीवी कहते हैं, और तुम उन्हें सबसे निचला स्तर बता रहे हो। तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। हमारे पास मात्र 3 स्वर्ण कमल है, इसका मतलब हम निचले स्तर के हैं। 9 स्वर्ण कमल तो साफ साफ तपस्वी बनने का सबसे निचला स्तर है। मेरे गुरुजी मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो सब उन सारी चीजों से विपरीत हो जो स्वर्णिम मोती हमें दिखा रहा है। नहीं नहीं, मैं काफी कमजोर हूँ। अगर मैंने इन गोल्डन मोतियों को छुआ ना तो एक भी सुनहरा कमल नहीं आएगा। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं ना, मैं उन सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मैं नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं और मैंने सुनहरा अमृत भी पा लिया है। अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो सारे संप्रदाय में मेरी नाक कट जाएगी। ये क्या बोल रही तुम प्रिया? अगर तुम अर्जुन से शादी नहीं करोगी तो क्या इस विक्रम से शादी करोगी? वो जितना सीधा शक्ल से लगता है उतना सीधा है नहीं। अब जो उसने शादी के लिए पूछा है तो इसके पीछे भी इसका जरूर कोई मकसद होगा। मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। प्रिया, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम तो चुप ही रहो। तुम यहाँ पर सबसे कमजोर, तुम एक मामूली इंसान हो। तुम मुझे क्या बताओगे? मिस्टर अर्जुन, प्रिया अग्नि संप्रदाय में पहचानी जाती है और उसने सुनहरा अमरत्व भी हासिल कर लिया है। तुम क्या हो? एक आम इंसान। तुम नहीं बता सकते कि प्रिया को क्या करना चाहिए। अंकल, मुझे डर है कि आज मुझे आपकी इच्छा से अलग जाना पड़ेगा। मैं ऐसे नाकारा लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि तेरे अंदर देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, लेकिन इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आओ, आज मैं तुम सबको अपनी शक्तियों का सबूत दे देता हूँ। हमारे महागुरु ने सच कहा था, इस लड़के के पास सच में दिव्य शक्तियाँ है, जो कि चंद्र के द्वारा दी गई शक्तियों के बराबर है। एक दिव्य शक्ति वाला लड़का और एक चंद्र के द्वारा दी गई खास शक्ति वाली लड़की, अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो इन दोनों की शक्तियाँ चरम छू लेंगी। अंकल, आपको मेरी पसंद पर भरोसा करना होगा। अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो मैं कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन अगर मैं विक्रम से शादी करती हूँ तो मतलब और ताकत, जिससे मैं बहुत से चमत्कार कर पाऊंगी। गुरुजी ने तो कहा था कि अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है तो तुम कभी चिरंजीवी नहीं बन सकते। प्रिया, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कौन सही है और कौन गलत? अगर तुम पवित्र चिरंजीवी पा भी लोगी तो भी तुम असली चिरंजीवी से बहुत दूर होगी। मैं भी देखना चाहूंगी कि हम दोनों मिलकर चिरंजीवी के लिए कितने योग्य हैं। देखो, हवा में 6 सुनहरे कमल घूम रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो गुरु चिरंजीवी के योग्य है, दोनों साथ में। इन पर हमारे महागुरु की कृपा है। इस अवसर को हमें उत्सव की तरह मनाना चाहिए। क्या कहते हैं कौशिक साहब? आपकी भतीजी और कौशिक परिवार के लिए मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और उसके साथ रहकर वो अमरत्व की राह पर भी चल सकेगी। बेटा कुछ करो, मुझे प्रिया की शादी इन जैसे नीच खानदान में नहीं करनी है। यहाँ तुम ही कुछ कर सकते हो। सर, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, और अगर वहाँ जाकर के मैंने सुनहरे कमल को टच भी किया तो सब गायब हो जाएगा, एक भी कमल नहीं आएगा। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? बिना किसी जांच के तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम अयोग्य हो? एक भी कमल नहीं निकलेगा। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी सूर्य जितना तेज हो और तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। सर, अगर मेरे पास तेज होता तो मेरे गुरुजी मुझे गुरुकुल से थोड़ी निकालते। अपनी हद में रहना आना चाहिए। और इसको क्या उकसा रहे हो कौशिक साहब? ये तो दूर दूर तक भटकता भी नहीं दिखेगा। फिर भी चाहे तो प्रयास कर ले, शायद हमारा नौकर बनने ही योग्य निकले। अगर 3 स्वर्ण कमल निकल आते हैं तो 1 सेकंड के लिए सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में। तो जाओ,
और आजमा लो अपनी किस्मत। मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या सच में तुम्हारे पास 9 स्वर्ण कमल है या हमें दिन दहाड़े मूर्ख बनाया जा रहा है। जाओ उद्दंड लड़के, जाओ। अगर एक भी स्वर्ण कमल नहीं मिला तो मेरे गुरु का नाम डूब जाएगा। देख क्या रहे हो? अब जाओ, शायद तुम मेरे लायक ही नहीं। ये सबकी तौहीन कर रहा है। तुम अपने संप्रदाय और गुरु का नाम बताओ। अब से तुम और तुम्हारे संप्रदाय के लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। निकल जाओ यहाँ से। तुम इस दिव्य चिरंजीवी समारोह में हिस्सा लेने लायक नहीं हो। क्या करूं? गुरु का नाम लेकर उनकी छवि तो नहीं धूमिल करूंगा, लेकिन मुझे प्रमाण देना चाहिए। मैं दूंगा टेस्ट, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी उसका परिणाम होगा उसके हिसाब से मेरे गुरुजी को और मेरे संप्रदाय को जज नहीं किया जाएगा। देखा, मैंने आप सबसे कहा था ना कि मैं एक अच्छा तपस्वी नहीं हूँ। कोई लोटस नहीं निकलेंगे यहाँ पे। देखा, एक भी लोटस नहीं निकला। लेकिन आप लोग तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई शक्ति नहीं है इसमें, बिल्कुल समय व्यर्थ कर दिया। स्वर्णिम मोती ने तो असर ही नहीं दिखाया। बेचारा नौकर का मौका भी गया। कौशिक जी, ये आपके साथ है इसलिए है, ले जाइए ऐसे। ऐसा लग रहा है मैंने जबरदस्ती कर दी तुम्हारे साथ। तुम चिरंजीवी पद के लिए बने ही नहीं। कोई बात नहीं, ये झाड़ू पोछे के लिए नौकर ही रख लेते हैं। एक बात तो समझ आ गई, मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी तपस्या कितनी भी कमजोर रही हो, फिर भी मेरे पास एक स्वर्ण कमल है। मतलब धरती पर मेरा चिरंजीवी होना पॉसिबल है। लेकिन मेरे गुरु ने इतने सालों में मेरी काबिलियत क्यों नहीं देखी? प्रथम स्तर सुनहरा कमल का, लेकिन सबको तो लगता था इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। फिर ये सुनहरा कमल कैसे आ गया? ये कोई छुपा रुस्तम तो नहीं? अद्भुत। इसके पास धरती पे चिरंजीवी होने की ताकत है। अब ये प्रिया से शादी करने के लिए योग्य है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ खास योग्यता नहीं दिखी मुझे इसमें। और धरती पर चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी होने में बहुत अंतर है। मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। धरती चिरंजीवी और स्वर्ण चिरंजीवी में फर्क पता है? फर्क 10,000 साल पुराना है। वो 10,000 साल भी कोशिश करेगा ना तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके पास एक नहीं 2 सुनहरे कमल हैं, जिसको ये छुपा रहा है। इन जैसों के लिए तो एक भी बहुत ज्यादा हो गया है, जो ऐसे नीचे सोच रखते हैं। आप लोगों से ना कोई गलती हुई है। मेरे पास ना सिर्फ एक ही लोटस है और इस धरती पर चिरंजीवी होने के लिए काफी है वो। देखो चमत्कार, स्वर्णिम मोती एक और कमल बनाने के लिए तैयार है। वाह, 2 सुनहरे कमल। अब तुम में और मेरी बेटी में थोड़ी सी दूरी बची है। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी क्यों? इसके पास सिर्फ 2 और मेरे बेटे के पास 3 स्वर्ण कमल हैं। इसमें और मेरे बेटे में अभी भी बहुत अंतर है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सच में स्वर्ग चिरंजीवी के लिए योग्य हूँ? ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी। वो देखो, ना सिर्फ स्वर्गीय चिरंजीवी बल्कि सुनहरा चिरंजीवी। वो देखो, स्वर्ण चिरंजीवी। लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरा स्तर विक्रम और प्रिया के बराबर है? एक ही दिन में हमने 3 इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को पाया है। ऐसा हमारे संप्रदाय में कभी नहीं हुआ। सबसे अजीब बात तो ये है
कि हमें लगा कि ये अभी तपस्वी बनने के लायक ही नहीं है, लेकिन ये देवी देवताओं द्वारा दी गई शक्तियाँ और चंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों को जम के टक्कर दे रहा है। यही सच्चा तपस्वी है। मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो लाखों में एक है। ये लड़का पता नहीं किस संप्रदाय से आया हुआ नालायक है। ये कैसे मेरी शक्तियों को टक्कर दे रहा है? ये तो मेरे परिवार के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। प्रिया, तुमने देखा हमारे अर्जुन ने तुम्हारी बराबरी कर ली है। इन्होंने भी चिरंजीवी प्राप्त कर लिया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ अंकल, मैंने माना कि हम दोनों एक ही स्तर पर हैं, लेकिन मेरे पास वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो इसके पास दूर दूर तक नहीं है। ये एक आम इंसान है, ये अभी भी मेरे लायक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसके 4 सुनहरे कमल आते हैं तो फिर शायद ये मेरी बराबरी कर पाए। फिर आप कह सकते हैं कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। ये स्वर्णिम मोती और सुनहरे कमल उत्पन्न करने का संकेत दे रहा है। क्या ये 3 सुनहरे मोती से भी आगे पहुंच जाएगा? ये कितना मामूली सा दिखता है। इसके पास 4 सुनहरे कमल कैसे हो सकते हैं? ये है कौन? 4 सुनहरे कमल? इतने हजारों सालों में सिर्फ महागुरु ने ही घनघोर तपस्या और रस विद्या के अध्ययन करके ये 4 स्वर्ण कमल हासिल किए हैं। ये लड़का तो 20 साल का ही लग रहा है और ये हमारे महागुरु के बराबर आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सच ना हो? मेरे गुरुजी ने तो हमेशा कहा है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं शुरुआती स्तर से भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना ज्ञानी तपस्वी हो जाऊं? क्या मेरे अंदर सच में वो काबिलियत है या ये स्वर्णिम मोती ठीक से काम नहीं कर रहा? प्रिया, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हुआ। अर्जुन ने कहा था उसके पास 4 सुनहरी कमल हैं। अब तो ये तुम्हारे योग्य है। तो क्या हुआ? इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल हैं और मैं और प्रिया मिलकर बनाते हैं 6 सुनहरे कमल। और अगर हम शादी कर लेंगे तो हम गुरु चिरंजीवी को भी हासिल कर लेंगे और इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल ही रहेंगे। तो ये हमें कैसे पीछे छोड़ेगा? और आप इसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? अगर तुम सच में मेरे बेटे से बराबरी करना चाहते हो तो 6 स्वर्ण कमल लेकर दिखाओ। 6 स्वर्ण कमल? गुरुजी ये इतनी महान गुरुजन है, जब ये उस स्तर पर नहीं हो सकते तो मैं उस स्तर पर कैसे हो सकता हूँ? नहीं, अर्जुन के पास सिर्फ 4 सुनहरी कमल नहीं है। ये सुनहरा मोती अभी भी चमक रहा है। ऐसा लग रहा है और सुनहरे कमल उत्पन्न होने वाले हैं। असंभव! 4 सुनहरे कमल सुनहरे चिरंजीवी को पार कर देते हैं और अगर इसको और सुनहरे कमल मिल गए तो ये गुरु चिरंजीवी के नजदीक पहुंच जाएगा, जो कि एक नश्वर के लिए नामुमकिन है। ये तो 6 सुनहरे कमल बन चुका है। ये लड़का संजीवनी पोषण पा चुका है। मेरे और विक्रम के मिला के 6 सुनहरे कमल होते हैं। इसने ये सब अकेले कैसे किया? शायद ये झूठ नहीं बोल रहा था। हो सकता है कि इसके पास 9 सुनहरे कमल हो। ऐसा शक्ति होना तो अविश्वसनीय है। हमने इतने 1000 सालों से ज्यादा तपस्या की, लेकिन हम सिर्फ धरती पर ही चिरंजीवी पोषण पा पाए हैं और ये तो अभी इतना छोटा है। फिर भी 6 सुनहरे कमल। गुरु अमृत, कोई मेरी बराबरी पर आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतने काबिल होंगे कि उन्होंने गुरु चिरंजीवी की प्राप्ति की होगी। मैं इनके सामने नतमस्तक होता हूँ। अरे सर, आप प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए, ये इन कमलों का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन बीड्स ना ये खराब हो गई है। इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप प्लीज खड़े हो जाइए। मूर्ख, ये स्वर्णिम मोती है। हजारों सालों में इसका परिणाम कभी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की ये सही से काम नहीं कर रहा है? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम इसका अपमान करो? तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इसके बारे में अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास 6 सुनहरे कमल है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्वर्णिम मोती का अपमान करोगे। झुको और माफी मांगो। अर्जुन, जो आप कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि ये तरीका सही है या गलत, पर आपको इन सबसे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। माफी? और मेरी गलती क्या है? काफी समय पहले मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, और आज आप लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये मुझे नहीं यकीन नहीं हो रहा है। ये तो कहीं से भी छल करने वाला नहीं लग रहा है। क्या
सच में इस स्वर्णिम मोती से कोई गलती हो रही है? मैं चाहूंगा कि ये स्वर्णिम मोती को बताया जाए कि वो गलत है। मैं थोड़ी ये चाहूंगा कि ये